Hello everyone, my name is Hema Dikshit. I welcome you all in English Pathshala by Dikshit ma'am. First of all guys, I want to apologize because it's been a long time कि मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है. But now I will try to upload video at regular interval. I think लास्ट मेरा वीडियो पोइटिक डिवाइसेस पे था, तो आज भी हम पोइटिक डिवाइसेस पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें कि हम एलिटेशन, मेटाफर, सिम्बली, रिफ्रेन, कॉन्सोनेंट्स ये सारे डिवाइसेस डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट देखते हैं कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन. देखिए एलिटेशन में भी कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इन कॉन्सोनेंट्स रिपीटेड साउंड अकर एनीवेयर इन अ वर्ड. रिपीटेड साउंड वर्ड के बिगनिंग में, मिडिल में और एंड में कहीं पे भी आ सकता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल देखते हैं. द ब्लैक सैक इज इन द बैक. अब यहाँ देखिए के साउंड का रिपीटेशन हुआ है, जो कि ब्लैक सैक एंड बैक तीनों में ही वर्ड के एंड में है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं. राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर पोएम की लाइन है, स्टिल ट्रीट्स द शेडोज ऑफ हिज फो. तो यहाँ एस साउंड का रिपीटेशन हो रहा है. स्टिल में एट द बिगनिंग में है, ट्रीट्स में एंड में है, शेडोज में अगेन एट द बिगनिंग एंड हिज में अगेन एट द एंड. अब देखते हैं एलिटेशन. एलिटेशन में क्या होता है? एलिटेशन में जो रिपीटेड सिलेबल है, रिपीटेड साउंड है, वो कहाँ होता है? एट द बिगनिंग. या तो किसी वर्ड के शुरुआत में आएगा वो रिपीटेड साउंड, या फिर जिस सिलेबल पे स्ट्रेस दिया गया है. लेट्स सी द एग्जांपल. एक फेमस टंग ट्विस्टर है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर्स. अब यहाँ देखिए पी साउंड का रेपिटेशन बार बार कहाँ हो रहा है? एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड. हर वर्ड के बिगनिंग में हो रहा है. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. क्लास 10th की पोम में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. तो फर्स्ट लाइन है यहाँ पर, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन. यहाँ देखिए एल साउंड का रेपिटेशन हो रहा है एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड. हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड. हग्स में एच साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, जो कि वर्ड के शुरुआत में ही है. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस अल्यूजन. अल्यूजन्स क्या होते हैं? रेफरेंस टू समवन और समथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट, लाइक हिस्टोरिकल और लिटरेरी पर्सन और इवेंट. अल्यूजन्स के थ्रू पोइट अपने रीडर्स को कुछ रेफरेंस, हिस्टोरिकल और लिटरेरी पर्सन या इवेंट का कुछ ऐसा रेफरेंस देना चाहते हैं, जिससे कि रीडर्स को समझ में आ सके कि पोइट क्या कहना चाह रहे हैं. जैसे क्लास 9th की पोम है द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. तो यहाँ जो सेंट पीटर का कैरेक्टर है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अल्यूजन. क्लास 10th की पोम अमेंडा, इसकी लाइन्स देखते हैं. देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. तो यहाँ पे जो मरमेड जो कैरेक्टर है, मरमेड यू नो सी क्रिएचर्स होते हैं, सी क्रिएचर्स होते हैं जो कि एक तरीके से इमेजिनरी हैं, फिक्शनल हैं. तो यहाँ मरमेड का एग्जांपल दिया है, और यहाँ एमेंडा अपने आप को क्या समझती है? मरमेड की तरह इमेजिन करती है. आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. इन दीज लाइन्स एमेंडा इमेजिन्स हर सेल्फ एज अ रैपेंजल. अब रैपेंजल को ब्यूटी के लिए जाना जाता है, जो कि एक फिक्शनल इमेजिनरी कैरेक्टर है. पोएटिक डिवाइसेस रिफ्रेन. रिफ्रेन क्या होता है? रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड्स, अ लाइन और अ सेट और ग्रुप ऑफ लाइन्स एट रेगुलर इंटरवल इन डिफरेंट स्टेंजा इन द पोम. एक पोम में डिफरेंट स्टेंजा में अलग अलग इंटरवल पर किसी लाइन का, ग्रुप ऑफ लाइन्स का या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का रेपिटेशन होना. जैसे क्लास 9th का पोम है द डक एंड द कंगारू. इससे एग्जाम्पल लेते हैं. द सेट द डक टू द कंगारू. अब ये लाइन्स यहाँ बार बार रिपीट हुई है हर स्टेंजा में, सेट द डक टू द कंगारू. सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रेन. अब यहाँ हम डिफरेंस समझते हैं कि रेपिटेशन और रिफ्रेन में क्या डिफरेंस है. यहाँ पे ये रेपिटेशन है बिकॉज हियर रेपिटेशन इज बीइंग डन एट रेगुलर इंटरवल. क्यों? यहाँ रेपिटेशन नहीं है, एम्फेसिस ले नहीं किया गया है. रेपिटेशन का यूज होता है किसी वर्ड पे एम्फेसिस डालने के लिए. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज सिम्बली. व्हाट इज सिम्बली? सिम्बली इज अ इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स फॉर वन कॉमन क्वालिटी. तो सिम्बली आइडेंटिफाई करते टाइम आपको क्या याद रखना है कि दो अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन होता है, टू डिफरेंट थिंग्स. सेकंड, वन कॉमन क्वालिटी, एक कॉमन क्वालिटी होती है. एंड थर्ड थिंग इज लाइक एंड एज का यूज होता है. सिम्बली कहता है समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स, एक चीज़ दूसरे की तरह है. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. द स्टार्स ट्विंकल लाइक डायमंड. तो यहाँ देखिए स्टार्स एंड डायमंड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. स्टार्स हेवनली बॉडी है एंड डायमंड यहाँ पे क्या है? मटीरियल उसमें आता है.
अब कॉमन क्वालिटी यहाँ पे क्या है, ट्विंकल, लाइक का यूज़ किया गया है, तो ट्विंकल एक कॉमन क्वालिटी है, तो ये यहाँ पे क्या है, सिम्बली है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्लास 10th की पोम है द ट्रीज। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। तो यहाँ देखिए मून हेवनली बॉडी है एंड मिरर क्या है, मटीरियल है, यहाँ पे मेटल है। कॉमन क्वालिटी क्या है यहाँ पर, ब्रोकन। अब यहाँ देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कंपैरिजन में एंड सिम्बली में हम कंपैरिजन के लिए भी लाइक का यूज़ करते हैं। तो दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन एंड सिम्बली में। अब मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, लाइक रिया इज़ ब्यूटीफुल लाइक हर मदर। तो यहाँ देखिए, यहाँ सिम्बली है या आप लाइक का यूज़ हुआ है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि लाइक है यहाँ पे या एज है। रिया इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर मदर और रिया इज़ ब्यूटीफुल लाइक हर मदर। तो यहाँ एज और लाइक का यूज़ हो रहा है, इट डजेंट मीन कि यहाँ पे सिम्बली है, यहाँ सिम्पली नहीं है, यहाँ पे कंपेरिजन है। क्योंकि कंपेरिजन में क्या होता है, कंपेरिजन में दो अलग अलग चीज़ें नहीं होती हैं, मीन सेम चीज़ों में कंपेरिजन होता है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज मेटाफर। व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपेरिजन इन टू डिफरेंट थिंग्स फॉर वन कॉमन क्वालिटी। यस, मेटाफर में भी दो अलग अलग चीज़ों में कंपेरिजन होता है, बट एक कॉमन क्वालिटी के लिए। मेटाफर में लाइक और एज का यूज़ नहीं होता है, वहीं सिम्बली में होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि सिम्बली में जब कंपैरिजन किया जाता है तो जो कॉमन क्वालिटी है वो प्रेजेंट होती है, बट मेटाफर में ऐसा नहीं होता है। देखिए डे टू डे लाइफ में हम बहुत से मेटाफर्स का यूज़ करते हैं, जैसे लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, लाइफ इज़ अ हाईवे। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, लाइक बेबीज स्माइल इज सनसाइन। तो यहाँ सनसाइन क्या है, क्या उसकी स्माइल सनसाइन है? नहीं। जो सनसाइन की क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है, ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ में, बेबी के साथ में, बेबी की स्माइल के साथ में। हर स्माइल, बेबीज स्माइल इज एज ब्राइट एज सनसाइन। तो यहाँ ये क्या है, कंप्रेस्ड सिम्बली का फॉर्म ले लिया इसने। नेक्स्ट एग्जांपल, शिवा इज अ टाइगर। शिवा इज अ टाइगर, तो क्या शिवा टाइगर नहीं है? यहाँ पे शिवा टाइगर नहीं है। इवन शिवा की ब्रेवरी का कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है, टाइगर के साथ में, क्योंकि टाइगर किसके लिए जाना जाता है, ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए। तो शिवा इज एज ब्रेव एज अ टाइगर। तो यहाँ देखिए कंप्रेस सिम्बली का फॉर्म ले लिया किसने, मेटाफर ने। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, क्लास 10th की पोम है अमेंडा, सच अ ब्यूटीफुल पोम। स्टेंजा सेकंड है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो यहाँ जो एमेंडा नाम की जो गर्ल है वो अपने आप को कंपेयर करती है किससे, मरमेड से। दूसरा है यहाँ पर एग्जांपल, फोर्थ स्टेंजा में, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। तो यहाँ ऑर्फन से कंपैरिजन किया है उसने, अमेंडा ने अपना। नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेंजा में है, आई एम रेपुंजल आई हैव नॉट अ केयर। तो यहाँ पे अमेंडा ने अपने आप को कंपेयर किया है किससे, रेपुंजल से। सो दीज आर द डिवाइसेस ऑफ मेटाफर। सो गाइज आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मेटाफर एंड सिम्बली में क्या डिफरेंस है। So with this I come to an end of this topic. If you like the video then please do like, comment, share and subscribe. Thank you.